Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे सुंदर कांड की। वैसे तो घर घर में सुंदर कांड का पाठ विशेष मौकों पर होता है, लेकिन सुंदर कांड के पाठ से लाभ क्या होते हैं, इसके पाठ करने के नियम क्या हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:46 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 9:55 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं सिंह राशि में। शुक्र और केतु कन्या राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात करने जा रहे हैं सुंदर कांड की। सुंदर कांड क्या है और पूरे रामचरितमानस में इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, सुंदर कांड श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज का और राक्षसों के संहार का वर्णन है। सुंदर कांड में दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं। कनक कोट विचित्र कृत मन सुंदराय तना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चाहुपुर बहुविधि बना। यानी विशेष छंदात्मक लिखा गया है। ये संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, लेकिन सुंदर कांड में भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बल और विजय का उल्लेख किया गया है। इसमें भक्त
भक्त के विजय और सफलता की गाथा है, इसीलिए ये मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान से बड़े उनके भक्त माने जाते हैं और भगवान के चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्त की सफलता और भक्त का विजय है। इसीलिए सुंदर कांड को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदर कांड पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, संतान की समस्या का हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि सुंदर कांड का पाठ किन किन दशाओं में, किन किन स्थितियों में करना ज्यादा फलदायी होता है। अगर आपके जीवन में लगातार बाधाएं बढ़ती चली जा रही हों, हर काम में रुकावट आ रही हो, हर जगह बाधा आ रही हो, तो नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अगर ग्रहों के कारण, खास तौर से शनि और मंगल के कारण संघर्ष करते चले जा रहे हों, लगातार संघर्ष होता जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी सुंदर कांड का पाठ करना बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। अगर आपके शत्रु और विरोधी समस्याएं पैदा करते जा रहे हों, आपके शत्रु बहुत हों, आपके विरोधी बहुत हों और हर जगह आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हों या नुकसान पहुंचा रहे हों, तो ऐसे में भी सुंदर कांड का पाठ करना बड़ा फायदेमंद होता है। अगर किसी मुकदमे, दुर्घटना या ऑपरेशन की स्थिति बनी हुई हो और आप उससे परेशान हो, मुकदमेबाजी आपको परेशान कर रही हो, दुर्घटना की संभावना बन गई हो या ऑपरेशन की नौबत आ गई हो, ऐसी स्थिति में सुंदर कांड का पाठ करना बहुत अच्छा होता है।
एक बात ये जानिए कि अगर जीवन में शनि और मंगल के कारण आपके समस्या हो रही हो, आपके लिए दिक्कत हो रही हो, तो शनि और मंगल की समस्या को दूर करने के लिए सुंदर कांड का पाठ करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, सबसे ज्यादा मंगलकारी होता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। तुला राशि, समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, काम का दबाव रहेगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, नाम और यश आपका बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये हम समझ गए कि अलग अलग कष्टों में, अलग अलग मुश्किल स्थितियों में हम सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करेंगे कैसे, तरीका क्या होगा? सुंदर कांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना ज्यादा शुभ होगा। विशेष तरह से बेहतर होगा कि सुंदर कांड का पाठ मंगलवार की शाम को या शनिवार की शाम को संध्या काल में किया जाए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए। हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और उनको लाल फूल और मिठाई का भोग लगाइए। पहले भगवान राम का स्मरण करेंगे, भगवान राम का ध्यान करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदर कांड पढ़ना शुरू करेंगे। सुंदर कांड आराम से चैन से पढ़िएगा। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करिएगा और पूजा जब समाप्त हो जाए तो जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी कामना है, उसके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा। और जब पूजा समाप्त हो जाए तब
प्रसाद का वितरण करेंगे। जो मिठाई आपने अर्पित की थी वो लोगों में बांटेंगे। तो बेहतर होगा कि सप्ताह में हर मंगलवार की शाम को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ किया जाए। ऐसा करने से निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आज के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप क्या है। कभी भी अपने ऑफिस में टूटी हुई कुर्सी पर मत बैठिएगा। टूटी हुई कुर्सी पर बैठना, टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर काम करना अच्छा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके करियर में संकट पैदा हो सकता है। नौकरी छिन सकती है या जा सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 4 सितंबर बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।